हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वीडियो है लेसन प्लान की। उन विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के नहीं होके इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में उनको अलग अलग स्किल्स पे लेसन प्लान बनाने होते हैं, जैसे प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन, ग्रामर। तो आज ये प्रोज का लेसन प्लान है जिसमें कि आपको सिस्टमेटिकली बताया जाएगा कि आप किस तरीके से प्रोज का लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रो लेसन प्लान, जो आपको अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान बनाना होता है। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को, गौरांश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी हमें अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ और चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं कि हमें टॉपिक कौन सी क्लास का लेना है। 9th क्लास का टॉपिक है और प्रोज का टॉपिक है वाइज जजमेंट। इसको लेने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव लेंगे। सामान्य उद्देश्य में हमेशा, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, कि सामान्य उद्देश्य में हम जो सब्जेक्ट यानी इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स में जो भी एबिलिटी डेवलप हो रही है आपके लेसन प्लान को पढ़ाने से, वो सारी आप लिखेंगे। जैसे टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्रुप्स, ग्रास्प इट्स मीनिंग, and to develop the quality of reading English loudly with correct pronunciation, stress and intonations, pauses and और भी जो भी आपकी क्वालिटीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स में, जैसे कि उसकी इमेजिनेटिंग, रीजनिंग एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन पावर, है ना, ये सारी आप उनकी पंक्चुएशन, उनका करेक्ट ग्रामेटिकल एटीट्यूड, तो ये सारी चीज़ें आप अपने इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में मैंने जैसे कि बताया है, हमेशा कंटेंट से रिलेटेड आपको उनकी एबिलिटी को डेवलप करना है। यहाँ वाइज जजमेंट ये कंटेंट है, पैसेज है, तो उसके बारे में वो टेल द इवेंट्स फ्रॉम द पैसेज, है ना। स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो आप प्रोनाउंसिएट करवा रहे हैं उनसे, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। प्रीवियस नॉलेज में जैसे कि पहले ही बताया कि उनको प्रीवियस नॉलेज है उस कंटेंट के बारे में। यहाँ टीचिंग एड में आप जो भी डिपिक्शन ऑफ पिक्चर वगैरह कर रहे हैं, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, जो भी आप पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपका टीचिंग एड में आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को, लेसन प्लान को। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एज़ यूजुअल जो आप सब लेसन प्लान्स में बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई बीरबल की, और इस वाइज जजमेंट, क्योंकि ये बीरबल अकबर की स्टोरी पे बेस है, तो यहाँ पर बच्चों की क्या एबिलिटी डेवलप हो रही है, स्टूडेंट्स आर एबल टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। और यहाँ आपने 3 से 5 क्वेश्चन आप यहाँ इंट्रोडक्टरी में पूछेंगे। जैसे कि आप देख लें, ये पूछा हुआ है, बीरबल वाज वेरी फेमस मिनिस्टर ऑफ विच किंग, तो अकबर के यहाँ, तो वाई वाज द फेमस, वो क्यों फेमस था। इस तरीके से आप ये 5 क्वेश्चन इसमें से निकाल लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो ये 5th क्वेश्चन है, इसमें नो रेस्पॉन्स या प्रोबेबल आंसर भी आप दे सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइज जजमेंट, तो यहाँ पर नो रेस्पॉन्स या प्रोबेबल आंसर, यहाँ आपने ये डिपिक्शन दिखा दिया पिक्टोरियल। तो इस तरीके से आपने ये स्टेप पूरा किया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम आपने बनाया। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपने डिक्लेयर कर दिया अपने चैप्टर को कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद मॉडल रीडिंग आपने करवाई बच्चों से। प्यूपिल टीचर रीड्स द स्टोरी विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस एंड इंटोनेशंस, है ना। तो आपने पूरी प्रॉपर पॉज लेकर या जिस तरीके से भी आप स्टोरी को रीड आउट करवा सकते हैं स्टूडेंट से, ये काम कराया। और स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली वाइल अदर स्टूडेंट्स लुकिंग इन देयर बुक, वो अपने किताब में देख रहे हैं। तो मॉडल रीडिंग में आप बच्चों से रीडिंग करवाएंगे एक बच्चे से, और आप प्यूपिल टीचर खुद रीड करेगा और आप जो है और बच्चे उसको सुनेंगे। तो प्यूपिल टीचर रीड्स द स्टोरी विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, आप खुद से प्रोनाउंसिएशन के साथ, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ स्टोरी को रीडिंग करेंगे और स्टूडेंट उस चीज़ को सुनेंगे। ये तो मॉडल रीडिंग में किया जाता है। इसके बाद आप पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स आर एबल टू
प्रोनाउंसिएट न्यू वर्ड्स करेक्टली। आप यहाँ उनको जो वर्ड स्पीच में आ रहे हैं उनको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। और प्यूपिल टीचर प्रोनाउंसिएट न्यू वर्ड्स मीनिंग करेक्टली एंड आस्क स्टूडेंट्स आल्सो द, उनका प्रोनाउंसिएशन करने का आप तरीका भी यहाँ पर बताएंगे। तो ये ड्रिल आप यूज़ करेंगे। इसमें क्या उनकी एबिलिटी डेवलप हो रही है, एक्टिविटी, वो आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप उसको करके दिखाएंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रोनाउंसिएट करने वाले वर्ड्स को यहाँ पर इवैल्यूएशन वाले पोर्शन में आपने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स आप लिख लेंगे, ड्रिल किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और किस में यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपने यहाँ भी दोबारा से रिपीट कर दिए। तो स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएट द न्यू वर्ड्स इंडिविजुअली। इसके बाद आता है जो आपका स्टेप आता है इमिटेशंस वाला। इमिटेशंस रीडिंग में आप प्यूपिल टीचर हमेशा आप हो खुद जो लेसन प्लान क्रिएट कर रहा है। तो प्यूपिल टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैराग्राफ्स, लुक्स इनटू द बुक एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स। तो प्यूपिल टीचर क्या करता है, आस्क करता है स्टूडेंट्स टू रीड द पैराग्राफ, रीड करने के लिए और बुक्स में देखने के लिए। और सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं बाकी वो ये काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स रीड द पैराग्राफ इंडिविजुअली वाइल अदर लुकिंग इनटू द बुक। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग करा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर शाउटिंग और ये सारा कुछ लिख सकते हैं। वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड, प्यूपिल टीचर एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। अब आपने चैप्टर के बीच में, पैराग्राफ के बीच में जो वर्ड आए हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, जो आए हैं उनको आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स बता दिया आपने, इनका मीनिंग बता दिया और इस तरीके से यहाँ सामने एक मिनिएचर आपने शो कर दिया। ये कर लिया इतना। इसके बाद आप अगले स्टेप पे आए। यहाँ पर आपने उसी पैराग्राफ को जो आप पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 1 से लेके और 9 तक। स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स। अब वो अपने वर्ड्स में स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए सक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ टीचर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देगा और इसके सामने आप कुछ फिगर दिखा सकते हैं। जो भी आप मिनिएचर यूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। इसके बाद आप यहाँ पर साइलेंट रीडिंग जरूर करवाएंगे स्टूडेंट से। स्टूडेंट आर एबल टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर आप प्यूपिल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड साइलेंटली विदाउट मूविंग लिप्स। अपने होठ को नहीं चलाए बिना आपको साइलेंट रीडिंग करनी है। तो रीड साइलेंटली आपने यहाँ पर करवा दिया। इस तरीके से आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड वर्ड दे दिया। प्यूपिल टीचर इज़ एबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू राइट इन इंग्लिश। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क आपने दे दिया। सो नोट डाउन देयर। यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क आपने ये करवाया। जो भी आपने क्वेश्चन इवैल्यूएशन में पूछने थे वो आपने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ दिखाए हैं। इसको मैंने खोल के नहीं दिखाया है, खोल के एंट्री भी करनी है आपको। और इस तरीके से इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस आप अपने मिनिएचर में रोलर बोर्ड पे डाल देंगे। तो इस तरीके से ये कैप्चर क्वेश्चंस यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं आपको पूछने हैं यहाँ पर। और इसके बाद स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल, पूरा चैप्टर वो रिकॉल कर लेगा। तो ये पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप रिकैप्चरिंग में पूछ सकते हैं। सामने देखिए, व्हाई डिड द किंग लेफ्ट, है ना, व्हाट हैपेंड टू द फेक वुमेन। इस तरीके से जो भी चीज़ें आई हैं आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। होम असाइनमेंट में आप जो है बच्चों को कोई भी गृह कार्य दे देंगे। होम असाइनमेंट स्टूडेंट राइट डाउन देयर नोटबुक में लिख लेंगे। वो इस तरीके से आप ये पूरा चैप्टर बना सकते हैं। होप सो कि ये आपको अगर इसका और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें स्टेप यही है। इसमें थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ जाती हैं कि साइलेंट रीडिंग कराते हैं, आप मॉडल रीडिंग कराते हैं। बस इंग्लिश में, प्रोज में आपको ये ध्यान रखना होता है। तो लेकिन अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। तो थैंक्स टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।